बरमूदा ट्रायंगल ये दुनिया की सबसे पुरस्कार तरीन जगहों में से एक है। आपने यकीनन इसके बारे में कई स्टोरीज सुन रखी होंगी। कहा जाता है कि पिछले 100 सालों की हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियाँ और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ चंद एक का मलबा ही समंदर से तलाश किया गया और बाकी सब कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ आज तक कुछ पता नहीं चल सका। आखिर बरमूदा ट्रायंगल के पीछे ऐसी कौन सी मिस्ट्री है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त फ्री टाइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सकें। बरमूदा ट्रायंगल दरअसल अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर आकर खत्म होता है। ये खौफनाक ट्रायंगल एरिया के हिसाब से पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है। इसका कुल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इसको बरमूदा ट्रायंगल के अलावा डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल अपने सुपर नेशनल फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इस ट्रायंगल में या तो खतरनाक वॉर्टेक्स पाया जाता है या फिर सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है कि यहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और प्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में कई इंसिडेंट्स पेश आ चुके हैं, जिनमें से कई रिपोर्ट्स की लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुए। आज से कई साल पहले बरमूदा ट्रायंगल में एक ऐसा पुरस्कार वाकया पेश आया कि जिसके बाद से बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। ये बात 1945 की है, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पर निकले थे और इस मिशन में 14 लोग शामिल थे। ये इनकी रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी की रडार से वो 5 तैयारे अचानक एक साथ गायब हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को गुजरे हुए चंद महीने हुए थे। इसी वजह से यूएस नेवी को शक हुआ कि किसी दुश्मन ने उनके तैयारों को गिरा दिया है। इसकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया और वो तैयारा भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही अचानक रडार से गायब हो गया और फिर ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही इस रेस्क्यू जहाज का कुछ पता चल सका। खैर, इस पुरस्कार वाकये ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसके अलावा भी यहाँ पर कई वाकयात पेश आ चुके हैं, जैसे 2015 में अल्फाडो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 को अचानक रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड रिसर्च ऑपरेशन किया और 1 महीने के बाद अल्फाडो समंदर से 15,000 फीट नीचे समंदर के बॉटम में पाया गया। कहा जाता है कि शिप के कप्तान से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था तब ऐसे लगता था जैसे शिप में पानी आ चुका है। खैर, ये अल्फाडो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। इसके अलावा 20 दिसंबर 2022 को एक 30 फुट की बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। इसमें तकरीबन 20 पैसेंजर सवार थे। ये बोट बहामस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार ये बोट बीच समंदर में अचानक गायब हो गई। इसके बारे में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि ये बहामस आइलैंड से बिल्कुल ठीक हालत में निकली थी। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल को क्रॉस करके निकलना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जो समंदर के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन अफसोस, ना तो इस बोट का और ना ही पैसेंजर्स का कुछ पता चल सका। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये मिस्ट्री हर बार कई सवाल पैदा कर देती है और इन सवालों के हल ढूंढने के लिए साइंसदानों की खोज दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ ऐसा सबूत तलाश किया जिससे जाहिर होता है कि बरमूदा ट्रायंगल की ये मिस्ट्री शायद अब वाकई सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली साइंटिस्ट की एक टीम को सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की सर्च के दौरान कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। इन क्लाउड्स का साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। ये पुरस्कार बादल आमतौर पर नहीं देखे जा सकते। माहिरीन के मुताबिक ये बादल दरअसल एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, यानी जब ये बादल बनते हैं तो नीचे समंदर में बहुत तेज और खौफनाक हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड तकरीबन 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। ये तूफानी हवाएं समंदर में कई खौफनाक तरह की लहरें पैदा कर सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक शायद इन्हीं खतरनाक क्लाउड्स की वजह से बरमूदा ट्रायंगल में सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि शिप्स और प्लेन्स के गायब होने के पीछे क्या सिर्फ यही एक रीजन है या कुछ और भी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।